हेल्थ इज़ वेल्थ ये बात को हम सब लोग मानते हैं, जानते हैं और अनुभव भी करते हैं। हमारे पास सब कुछ है बट अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो हम कुछ भी एक्चुअली एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज डे 10 के अंदर लविंग योर बॉडी एंड हीलिंग योर पेन यानी कि हील योर डिसीज़ के ऊपर स्ट्रेट अवे काम करेंगे। डियर फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इन द एरिया ऑफ हेल्थ। So today the lesson is about pain, what it is, where it comes from, what it's telling you and what you can learn from it. ये बात के ऊपर हम समझेंगे। हर पेन कुछ कहता है। हमारी बॉडी एक्चुअली हमेशा अपने ऑप्टिमम लेवल पे हमें स्वस्थ रहने का हमेशा प्रयास करती है। हमारी बॉडी एक्चुअली सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वस्थ रहने की भाषा को जानती है। लेकिन हम कोई ना कोई तरीके से हमारे शरीर में ऐसे डिसीज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई ना कोई तरीके से यानी कि कोई ऐसे फूड हैबिट्स है, लाइफ़स्टाइल है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे थॉट्स। और जिसके कारण आई एम टॉकिंग अबाउट योर नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स के कारण हमारे शरीर में डिसीज़ आना शुरू हो जाते हैं। ये रिसर्च कहता है 97 परसेंटेज से ज़्यादा परसेंटेज में जो भी डिसीज़ देखने को मिलते हैं वो साइकोसोमैटिक होते हैं, यानी कि मनोदैहिक। आप सोचते हुए ही अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं। तो क्यों ना करें कि सोच को बदले और स्वस्थ रह जाए। मैं हमेशा मेरे वेलनेस के सेमिनार में यही टाइटल देती थी, सोच बदलो स्वस्थ रहो। बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइटल है ना? इंटरेस्टिंग ऑल्सो, जस्ट टाइप इंटरेस्टिंग। सिर्फ विचार बदलने से आप स्वस्थ हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करना है, जो हमने फर्स्ट वीक में देखा है। हमारा शरीर एक्चुअली हमारी अंदर के मन का आईना है। आपके शरीर में कोई ना कोई प्रकार के डिसीज़ है, इसका मतलब है कि आपका शरीर थ्रू दिस डिसीज़, थ्रू दैट पेन कह रहा है, नॉक नॉक, पे द अटेंशन। नॉक करके कह रहा है, पे अटेंशन टू मी, मेरे पर ध्यान दो, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। और वो रॉन्ग क्या चल रहा है वो आपको रुकना है और देखना है और समझना है और ऑफ कोर्स उसको अल्टर करना है। और आज यहाँ पर डे 10 के अंदर ये मौका है, आप मिरर वर्क की एक्सरसाइज के थ्रू इसके ऊपर बखूबी काम कर पाएँगे। आप जो भी मेडिकेशन लेते हैं, आप मुझे सच बताइए, क्या मेडिकेशन से कभी कोई इंसान ठीक हुआ है? उसको टाइम बीइंग थोड़ी रिलैक्सेशन मिलता है, राहत मिलती है। ठीक कोई भी नहीं होता है। जब आप दवाई लेते हैं तो वैसा हो गया कि आप अपने बॉडी को कहते हैं शट अप, आई डोंट वांट टू लिसन यू, अदरवाइज़ आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू टेल। बट जब आप दवाई के बगैर जभी भी बीमार हो या कोई भी प्रकार का पेन हो शरीर में, टाइम बीइंग या लॉन्ग टर्म से चल रहा है, कुछ भी नहीं करना है, शांति से बैठिए। कोई एक ऐसी शांत जगह पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे वैसा, और आँखें बंद करते हुए अपनी ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान दें, रिलैक्स हो जाइए और फिर अपने बॉडी को पूछिए कि ऐसा क्या है कि तुम यहाँ पर आए हो, क्या इंटेंशन है, क्या सिखाना चाहते हो, जो अभी आप मिरर एक्सरसाइज में भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और 2 प्रोसेस ज़रूर से कीजिए। कौन है जिसके पर मैं गुस्सा हूँ और कौन है या कौन परिस्थिति है जिसको मुझे माफ़ करना चाहिए। शायद ये 2 चीज़ों के जवाब आपको मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मेडिकेशन बंद करना है, लेकिन आप साथ-साथ में ये होलिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट तो कर ही सकते हैं। Just type that I'm willing to adopt holistic approach for health area। एक बार ये अप्रोच को भी अडॉप्ट करके देखिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएँगे। जब आप मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन में आप कम्युनिकेट करते हैं आपके डिसीज़ के साथ, तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं, जो आप यहाँ पर आई एम श्योर सुपर एक्साइटेड है सीखने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा हमारे इमोशंस हमें अलग-अलग प्रकार के डिसीज़ हमारे शरीर में लाके देता है। क्रिटिसिज़्म से आर्थराइटिस होता है, रेज़िनमेंट से कैंसर जैसे डिसीज़ होते हैं, फ़ियर से सोर फिट और अल्सर और बालों का झड़ना, ऐसे बहुत सारे डिसीज़ होते हैं। एंड आप माने या ना माने, लेकिन आपके जितने भी ऐसे थॉट्स हैं,
फियर, गिल्ट से पेन होता है, रेज़नमेंट एंड क्रिटिसिज़्म और ऐसे उससे जुड़े हुए और जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है, उससे आपको अलग-अलग प्रकार के डिसीज़ देखने को मिलते हैं। सिंपल आपको ये जो थॉट्स है उसके ऊपर ध्यान देना है और उसको ऑल्टर करते चले जाना है। डियर फ्रेंड्स, हमारा शरीर एक बहुत ही बड़ा ऐसा अजीबो-गरीब कह सकते हैं एक रचना है कि जहाँ पर हर प्रकार के जो भी वायरसेस हैं, जो हम आए दिन उसको एवरी मोमेंट इन्हेल करते हैं बाहर की दुनिया से, उसको फाइट करते हुए आपको हमेशा स्वस्थ रखता है। बट आप बार-बार कोई नेगेटिव थॉट्स या बार-बार एक ही प्रकार की कोई फूड हैबिट्स या लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं सालों तक, तब आपका शरीर बीमार होना शुरू हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, हेल्थ सबसे प्रायोरिटी में होना चाहिए। आपके पास सब कुछ है, लेकिन जब आपके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तब आप जो भी आपके पास है, उसको कभी भी एक्चुअली एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। सो आइए आज हम हेल्थ के एरिया के अंदर मानती हूँ कि आप एक्चुअली हेल्थ को ही बहुत बड़ा वेल्थ समझते हैं, प्रायोरिटी हेल्थ को देते हैं। ये मानते हुए आज के मिरर वर्क में हम हेल्थ के एरिया के अंदर हम काम करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो मिरर वर्क एक्सरसाइज़ है हेल्थ के एरिया का उसमें स्टेप 1 क्या करना है वो समझते हैं। स्टेप 1 है चूज़ द पेन और इलनेस, यू नीड टू कम्युनिकेट। हमारे एनएलपी के अंदर मैंने सिखाया है कि हर जो भी घटना है उसके पीछे कुछ ना कुछ पॉज़िटिव इंटेंशन है। हर बिहेवियर के पीछे कुछ पॉज़िटिव इंटेंशन छुपा है। यानी कि इवन आपके शरीर में कोई पेन है या डिसीज़ है तो उसके पीछे भी कोई पॉज़िटिव इंटेंशन छुपा है। प्रोवाइडेड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मैसेज एंड इंटेंशन और जब आप उसके ऊपर काम करते हैं तो आपको ज़रूर से परिणाम मिलते हैं यानी कि आप डिसीज़ को भगा सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कहा गया है कि बंदूक और बारूद से भी ज़्यादा खतरनाक जो कोई चीज़ है तो वो दवाइयाँ हैं। और आप एक मॉडर्न मेडिकेशंस के पीछे भागते हुए अपनी हेल्थ को दाँव पर मत लगाइए। हो सके उतना होलिस्टिक अप्रोच अपनाइए। अपने मेडिकेशन को ऑफ़ कोर्स चालू रखिए और धीरे-धीरे देखिए कि आपकी हेल्थ में कुछ फ़र्क आ रहा है और फ़र्क आ रहा है तो धीरे-धीरे करते हुए डॉक्टर को कंसल्ट करते हुए आप मेडिकेशंस को कम कर सकते हैं और फिर बिल्कुल आपके जीवन में से मेडिकेशन यानी मेडिसिन्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट को इन द केस ऑफ इमरजेंसी। बट अदरवाइज़ आपके हाथ में ही आपकी हेल्थ है और ये आज आप एक्सपीरियंस से मिरर वर्क एक्सरसाइज से और ज़्यादा ये बात को आप वैलिडेट करेंगे और अनुभव भी करेंगे। सो इन द मिरर एक्सरसाइज व्हाट यू नीड टू डू इज़ चूज़ द पेन और इलनेस जिसके ऊपर आपको काम करना है एंड वर्क ऑन टुडे लेट्स से इट हार्टबर्न कोई भी एक पेन या डिसीज़ जिसके ऊपर आपको आज काम करना है वो आप चूज़ करें जैसे कि हो सकता है कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हार्टबर्न एग्ज़ाम्पल। Then stand or sit in front of your mirror. Look deeply into your eyes and ask yourself these questions. अब अपनी आँखों में देखें और ये क्वेश्चन पूछें, Where does heartburn come from? ये हार्टबर्न कहाँ से आया? व्हाट इज़ ट्राइंग टू टेल मी? ये मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? हैव आई बीन ईटिंग अनहेल्दी फूड्स? क्या मैंने कोई ऐसा अनहेल्दी फूड अभी तक खाया है? हो सकता है ना कि कोई ऐसा अनहेल्दी फूड खाया है जिसकी वजह से हार्टबर्न हुआ है। हार्टबर्न यानी कि पेट में जलन होना। इज़ देयर समथिंग दैट आई एम फियरफुल अबाउट? Did I hear some news that I am not able to digest? Is there a heated situation that I'm not dealing with? What or who can't I stomach? यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन है जो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, ऐसी कोई हीटेड सिचुएशन है, ऐसा कोई न्यूज़ है, तो क्या है ऐसा जिसके कारण हार्टबर्न हुआ है? यानी कि सिंपल जब आप बीमार होते हैं या अनईज़ी फ़ील करते हैं, तो फाइंड आउट द रूट कॉज़ यानी द रीज़न
कि क्या रीज़न से आया। जभी भी मैं बीमार होती हूँ कोई कारण से कभी, तो मैं तुरंत देखती हूँ कि क्या हो गया, मुझे कोल्ड कफ़ हुआ तो क्यों हो गया? अच्छा मैंने 5 दिन से लेट से सोई हूँ या मैंने कुछ ठंडा खाया है। सो फाइंड आउट द रीज़न, या कुछ मुझे डर लग रहा है, या आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस सिचुएशन जहाँ पर मैं हूँ। क्या है क्या? सो कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न है, या आपके आस-पास में कुछ एटमॉस्फियर ऐसा है, या आपने कुछ ऐसा खाया-पिया है, या आपकी लाइफ़स्टाइल कुछ डिस्टर्ब हुई है, तो क्या रीज़न है? फाइंड आउट दैट, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल कोई रीज़न है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। देन पॉइंट नंबर 4, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पेन और डिसीज़ यू आर एक्सरसाइजिंग, यू कैन से दिस अफ़र्मेशन। और जो भी आपका डिसीज़ है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, अब आप ये अफ़र्मेशन मिरर पर देखते हुए कहें, क्या? आई ब्रेथ फ्रीली एंड फुल्ली, मैं खुलकर सांस ले रहा हूँ। आई लिसन टू द मैसेज ऑफ माई बॉडी, मैं मेरे शरीर के मैसेज को सुन रहा हूँ जो हम भूल गए हैं। राइट? आई फीड माई बॉडी हेल्दी एंड नरिशिंग फूड, मैं मेरे शरीर को स्वस्थ खुराक दे रहा हूँ। आई अलाउ माई बॉडी टू रेस्ट when नीडेड, मैं मेरे शरीर को जभी भी ज़रूरत पड़े तब उसको मैं रेस्ट भी देता हूँ। आई लव माई अमेजिंग बॉडी, मैं मेरे अमेजिंग बॉडी को प्रेम करता हूँ। आई एम सेफ, मैं सेफ हूँ। आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, मैं पूरे जीवन की प्रक्रिया पर ट्रस्ट करता हूँ। आई एम फियरलेस, मैं फियरलेस हूँ, निर्भय हूँ। कीप रिपीटिंग दिस अफर्मेशन, ये अफर्मेशन को कांस्टेंट दोहराए, ऐसा इंटेंशन देते हुए कि आप हेल्थ एरिया में काम कर रहे हैं, और जो भी आपके डिसीज़ है, हमने नाम दिया है कि ये क्योरेबल नहीं है, ये क्योरेबल है, डोंट वरी, उसमें मत जाइए। हमने कैंसर जैसे डिसीज़ को भी ठीक होते हुए देखा है होलिस्टिक अप्रोच से, और ये आज दुनिया अपना रही है, आपको भी अपनाना है। हेल्थ हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, और आप हेल्दी रहे ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको अपना शरीर स्वस्थ रखना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। सो करके ये बात को देखिएगा, अफ़र्मेशन को दोहराइएगा। नाउ पॉइंट नंबर 5, नाउ डू सम अफ़र्मेशन स्पेसिफिकली फॉर द एरिया कॉज़िंग यू पेन। अब आपके पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर आपको पेन हो रहा है, जैसे डायबिटीज़ है, सोर थ्रोट है, या सोर फिट है, या अल्सर है, या एसिडिटी है, सो आप स्पेसिफिक अफ़र्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लुइस hay की यू कैन हील योर लाइफ बुक में भी उसके अफ़र्मेशन है, और एल्स मैंने यहाँ पर 42 मेजर डिसीज़ जो जनरली देखने को मिलते हैं, उसके अफ़र्मेशन का मेरे यूट्यूब में प्लेलिस्ट है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर करी है। आप वहाँ से भी आपका जो डिसीज़ है, या जो पेन है, या आपका चैलेंज है, उसको आप सेलेक्ट करें वो वीडियो को, और वो अफ़र्मेशन आप बार-बार सुनें। तो आपको वो भी आसान रहेगा, ईज़ी रहेगा। डियर फ्रेंड्स, आपको करना क्या है यहाँ पर, इसके ऊपर आपको काम करना है। जैसे कि यहाँ पर सोर थ्रोट और हार्ट बर्न के लिए है, नॉट सोर थ्रोट, हार्ट बर्न के लिए सपोज़ एग्ज़ाम्पल है, तो क्या करेंगे, सपोज़ इफ़ यू आर हैविंग स्टमक प्रॉब्लम एग्ज़ाम्पल, तो क्या करेंगे आप, अफ़र्मेशन यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया है, वैसे आपको आपके जो डिसीज़ है उसके लिए अफ़र्मेशन अलग होते हैं, उसके ऊपर काम करना है। जैसे यहाँ पर है, आई लव माई स्टमक, आई रियली लव यू, माई हेल्दी स्टमक, I feed you healthy foods and you digest them with joy. I give you a permission to be well. तो ये क्या हुआ, आपने एक स्टमक के एरिया में सपोज़ एग्ज़ाम्पल कुछ प्रॉब्लम है, तो ये इसके अफ़र्मेशन है। वैसे आपके जो भी डिसीज़ है उसके अफ़र्मेशन के ऊपर आपको काम करना है, एंड रिपीट करते रहना है 2 टू 3 टाइम्स एंड मोर टाइम्स, इवन ऑल द टाइम इन अ डे, टुडे एट लीस्ट, in the area of health, and all the time if it is possible, dear friends. And देखिए आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे, स्पेशली डू विथ मिरर, right? Because it's a mirror exercise. And now about journaling work. Journaling work में क्या करेंगे? When you feel pain or discomfort, take time to quiet yourself. Trust that your higher power will let you know what needs to be changed in your life so you can be free of this pain.
अब आपको जर्नल वर्क के लिए क्या करना है, आपके जो व्हेन यू फील पेन और डिस्कम्फर्ट तब आपको क्वाइट प्लेस पे आराम से बैठना है एंड पूरे अपनी हर सेल्फ की ये जो प्रोसेस है उसके ऊपर ट्रस्ट करना है एंड मे बी यू विल गेट द आंसर, यू नो, सम सॉल्यूशंस फ्रॉम हायर सेल्फ, you know, so that is really very important. Then point number 2, visualize a perfect natural setting with your favorite flowers growing in abundance all around you. Feel and smell the sweet warm air as it blows gently across your face and concentrate on relaxing every muscles in your body. अब आपको सबसे पहले शांति से क्वाइट जगह पर बैठना है और ट्रस्ट करना है कि ट्रस्ट दैट योर हायर पावर will let you know what needs to be changed in your life so you can be free from this pain. So आपका हायर पावर आपको बताएगा कि ये पेन में से आपको कैसे निकलना है। वैसा ट्रस्ट करते हुए आराम से क्वाइट जगह पर बैठते हुए विजुलाइज करना है नेचर प्लेस को और आपके आसपास मन पसंदीदार फेवरेट फ्लावर्स या नेचर प्लेस पे आपको जो पसंद है उसे देखना है, आंखें बंद करते हुए विजुलाइज करना है उसकी महक को, you know, feel that smell and smell the sweet warm air, यानी कि just feel the nature अराउंड यू, आपके आसपास के नेचर को फील करना है, चाहे उसकी वॉइस आपको सुनाई दे, उसकी स्मेल, और उसको आपके आसपास आपके फेस पर और पूरे आपके शरीर में आपकी सांसों के द्वारा आपके शरीर में वो ब्रीदिंग अंदर जा रही है, ये महक नेचर प्लेस की वैसा फील करना है जो आपको पसंद है, वैसे फ्लावर की स्मेल या वॉट एवर इट इज़। एंड रिलैक्स अपने पूरे मसल्स को करना है, पूरे शरीर के मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स करना है, यानी इन शॉर्ट अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हुए बिल्कुल रिलैक्स होना है। और जब आप नेचर प्लेस में है वैसा विजुलाइज करते हैं तब आप खुश हो जाते हैं। तो जस्ट रिलैक्स एंड काम एंड जस्ट बी कंफर्टेबल जहाँ पर बैठे हैं और शांत होके बैठना है। एंड आफ्टर दैट स्टेप नंबर 3, आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चंस। उसके बाद ये क्वेश्चंस अपने आप को पूछने हैं, हाउ एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस प्रॉब्लम, मैं ये प्रॉब्लम को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, एसिडिटी है, कफ एंड कोल्ड है, मैं इसको कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जैसे कि डायबिटीज़ वालों का आंसर है कि भाई उसकी लाइफ में स्वीटनेस ही नहीं है, सो हमेशा सीरियस रहते हैं, हंसते ही नहीं हैं। So contribution may be because of this habit, behavior, or lifestyle. So ask, you will get the answer. What is it that I need to know? ऐसा क्या है जो मुझे जानना जरूरी है for this particular area? What areas of my life are in need of change? कौन से ऐसे पर्टिकुलर एरिया है मेरे लाइफ के जो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे चेंज करना है। Meditate on these questions and let the answer arise. Write down the answers in your journal. ये क्वेश्चंस के साथ मेडिटेट करें, यानी आंखें बंद करते हुए पहले रिलैक्स हो जाए, नेचर प्लेस में है आप ऐसा महसूस करें जैसे आप फॉर दैट बिकॉज ऑफ दैट यू फील लाइक अ गुड फील गुड पोजिशन में आप आए, अपने आप को रिलैक्स करें और फिर क्वेश्चन पूछे कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिससे ये सिचुएशन को मैं और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये डिसीज़ में और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैं कैसे कर रहा हूँ, हाउ, और क्या है जो मुझे मेरे जीवन में जानना ज़रूरी है, और मैं क्या है मेरे जीवन में जो मैं बदल सकता हूँ। और जस्ट आंसर का वेट करें, लॉजिकल माइंड से आंसर नहीं देना है, आंसर अपने आप मिलेंगे। और ये जो भी आंसर मिलते हैं, पॉइंट नंबर 4, चूज वन ऑफ द आंसर यू रिसीव्ड इन स्टेप 3, राइट एन एक्शन प्लान दैट यू कैन वर्क ऑन टुडे। और जो भी आंसर मिलता है उसके पर एक्शन प्लान बनाइए, कोई एटलीस्ट एक आंसर को चूज करते हुए। एग्जाम्पल डायबिटीज़ का मैंने लिया कि भाई लाइफ में आप हंसते ही नहीं हैं, स्वीटनेस ही नहीं है, हमेशा सीरियस रहते हैं, सो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ खुशी बांटेंगे, स्माइल देंगे, अ, आप बिना कारण भी हँस सकते हैं, देयर इज़ नो जीएसटी एप्लीकेबल, एंड हँसेंगे तो कोई बैंक अकाउंट में से पैसे कम नहीं होने वाले हैं। सो यू कैन चेंज योर लाइफ़स्टाइल ये सिंपल जेस्चर से। सो डिसाइड काइंड ऑफ सिंपल एक्शंस and just alter your lifestyle, your behavior, your thoughts, and use the positive affirmation which we have done in the mirror work। और आप देखिए
आपके जीवन में ये छोटे से एक्ट से चमत्कार होना शुरू हो जाएँगे। आपका बॉडी रिजुविनेट होना शुरू हो जाएगा। आप अपने हर सेल को कहेंगे थ्रू दिस जेस्चर, थ्रू दिस अफ़र्मेशन मिरर एक्टिविटी कि येस, आई लव यू एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू नाउ। और ये जब फीलिंग आपके बॉडी के हर सेल को मिलनी शुरू हो जाएगी, तो अपने आप वो रिजुविनेट हो जाते हैं। बस ये इतना छोटा-सा एक्ट करना है एंड हम सब लोग ये कर सकते हैं। येस और येस डियर फ्रेंड्स। सो आपको ज़रूर से ये काम करना है। कुछ सवाल है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं डियर फ्रेंड्स। नाउ आज का हार्ट थॉट क्या है? आई लिसन केयरफुली टू माय बॉडीज़ मैसेज। आई लिसन केयरफुली टू माई बॉडीज़ मैसेजेस। मेरे शरीर के जो भी मैसेजेस है, संदेश है, मैं शांति से, ध्यान से सुनूँगा। आज से हमेशा के लिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको 21 टाइम्स लिखिएगा, राइट? एंड आज का जो पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर हेल्थ का मेडिटेशन है, जो आज की थीम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक है, वहाँ जाके साइन अप करें। नहीं किया है अभी भी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती में है इसका मेडिटेशन। वो आप सुने, मेडिटेट करें और वो अफर्मेशन आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं डियर फ्रेंड्स। डे 10 आपका कंप्लीट हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में डे 10 कंप्लीटेड, मेडिटेशन कंप्लीटेड, जर्नल वर्क कंप्लीटेड एंड मिरर वर्क कंप्लीटेड ऐसा आप लिख भी सकते हैं। कुछ सवाल है तो भी आप पूछ सकते हैं डियर फ्रेंड्स। और आपको सच में मज़ा आ रहा है, आपको बेनिफिट मिल रहे हैं डियर फ्रेंड्स, सो आप ये प्लेलिस्ट, ये वीडियो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर ज़रूर से करें। और ये शेयरिंग एक ऐसा जेस्चर है जहाँ से आप बहुत लोगों को मदद कर पाते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल जेस्चर एक्चुअली। और जितना आप जो भी शेयर करते हैं वही आपको वापस मिलता है। आपको प्यार चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आप बहुत सारा पैसा चाहिए, जो आपको चाहिए वो शेयर करें। और ये वीडियो में ये सब कुछ अवेलेबल है ये प्लेलिस्ट के अंदर। सो शेयर दिस प्लेलिस्ट and rate my Google profile and my Facebook page profile also. थैंक यू सो मच। कल दोबारा मिलते हैं।